नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं सीमा हैदर की। अब इस मामले में कई ट्विस्ट आ रहे हैं। दरअसल एक पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सामने आया है जिसमें जो सीमा की उम्र है वो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 मेंशन है उसमें। यानी सुनील भाई, ये कहा जाए कि वो 21 साल की और उसके 4 बच्चे हैं। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 13-14 साल में उसकी शादी हो गई थी। बिल्कुल 14 साल में जो अभी प्रीवियस उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसमें पता चल रहा है कि वो 14 से 15 साल में उसकी शादी हो जाती है। और फिर एक साल बाद ही जब शादी हो रही है, एक साल बाद यानी कि 15 की उम्र जब थी तो उसके पहला बेटा उसी समय बच्चा हो जाता है। तो 15 साल में तो ये जो चीज़ें हैं। और एक चीज़ और पता चल रहा है जो अभी हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है कि एक बार वो विदेश भी जा चुकी है। तो विदेश जब गई थी तो पहली बार जो पासपोर्ट बना है, जो पासपोर्ट भी उसने बनवाए हुए, जो कार्ड बनवाया है उसके जरिए ही पासपोर्ट भी बनता है। तो ये 2019 में बना है। तो 2019 में बना है या तो फिर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? उससे पहले 2019 में नहीं, सॉरी 2022 में बना है। तो 2022 में बना है और 3 साल पहले से हैदर उसका पति जो है बाहर चला गया था अपना देश छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आशंकाएँ हैं, जो शंकाएँ हैं, जो सवाल कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर। आपका कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन की, चाहे वो नोएडा पुलिस हो चाहे दूसरी, इसका मतलब ये सारे तथ्यों को नज़रअंदाज किया? नहीं, अभी देखिए वो चीज़ें चल रही हैं। अभी क्या हुआ कि उसके खिलाफ जो कोर्ट में पेश किया गया था, जिसको जो ज़मानत मिली है वो इस आधार पे अभी मिली है कि अभी वो जो आई है, इसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पास चलिए जो चीज़ें थी इनवैलिड था, जो चीज़ें थी उसके आधार पे इसको मिल तो गई है ज़मानत। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी कोर्ट में अभी बहुत सारे सबूत अभी पेश किए जाएंगे जिसके आधार पर देखिए। और आपको ये भी बता दूँ कि जो इससे पहले के जितने भी केस आए हैं, जो 1-2 केसेस के बारे में हम लोगों ने देखा है। जो इकरा एक लड़की आई थी पाकिस्तानी, वो भी यूपी के एक मुलायम सिंह जो लड़का था जो कर्नाटका उधर बेंगलुरु में रहता था, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। और इस केस में भी मुझे तो लगता है कि 90% से ज़्यादा पूरा ये चांस है कि इसको भी पाकिस्तान भेजा ही जाएगा, क्योंकि प्यार कोई आधार नहीं बनता है सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया में रहने के लिए। ये इतना आसान है कि कोई आ जाए नेपाल के रास्ते भारत में और उसके बाद यहाँ आकर इस तरह की बातें करे, और जब डॉक्यूमेंट उनके देखे जाएं तो वो तो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए सिमिलैरिटीज़ देखिए केसेस की, जो सर ने जैसे बताया इकरा का केस था जो हैदराबाद वाला, उसमें भी वो नेपाल के थ्रू आई थी, वो ऑनलाइन गेम लूडो पे मिली थी। अब देखिए मुझे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि जो इनका टारगेट होते हैं वो हिंदू लड़के ही होते हैं। और वो ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा लड़का होगा तो इतना रिस्क नहीं लेगा कि भाई मैं जाऊँ उसे भगा के लाऊँ, पाकिस्तानी लड़की को वो भी, तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा, वो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहेगा। अब उनके देश में तो है वैसे भी बहुत सारे लड़के, अब उन्हें पबजी लूडो ये सब में गेम में मिल रहे लड़के, और उन लड़कों के लिए वो इतना दूर आ रही हैं। वो भी लड़के कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, या उनके जो अभी पति है उनसे ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे। सही बात है। आप उनसे मिले भी नहीं हो, सिर्फ आप वीडियो कॉल पे बात कर ले रहे हो, उतने पे आप उनसे प्यार मोहब्बत कर ले रहे हो, और उनके लिए आप सरहद पार करके इधर आ रहे हो। मतलब ये तो बच्चा भी ये कहानी सुनेगा तो बोलेगा अरे कैसे पॉसिबल है। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, इनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं हो रहा है। जो बच्चों का, इनके पति ने वापस से एक बार अर्जी लगाई थी, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम ये जो खबरें हैं उसके बीच बीच में हम डालेंगे। अर्जी लगाई थी हज के लिए जाने के लिए, तो उसमें इसकी अपनी पत्नी को बताया था कि मेरी बीवी और ये मेरी फैमिली है, और इनकी पत्नी बता रही है कि उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है। मतलब पहला बयान जो आया था भारत में आते आते वो कहा था कि इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है। डिवोर्स तो या डिवोर्स की बात हट जाती है, क्योंकि पूरी फैमिली का डॉक्यूमेंटेशन है, उसने डॉक्यूमेंट प्रूव किए। फिर अगर ये पहले बाहर देश चली गई थी, दुबई, एक बार दुबई जाकर आ चुकी हैं, तो इन्होंने अपना आधार कार्ड, मतलब वहाँ के देश का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अब भी कैसे बनाया? 1 साल पहले जब बात करना इन्होंने इससे शुरू किया था। और टाइम देखिए, टाइम बहुत मैचिंग है सर। इस लड़की को डिपोर्ट किया गया, इकरा को जब डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान, उसके ही बाद आप देखो इसका आइडेंटिटी कार्ड बना है। मतलब ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। मतलब फिर ऐसे तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अगर प्यार मोहब्बत को ऐसे खुली छोड़ दे तो मतलब हर दूसरे 10 दिन में कोई ना कोई आ जाएगा। इतना सुनील भाई, प्रवेश को इतना शक क्यों हो रहा है कि प्यार मोहब्बत की भी तो कहानी हो सकती है? कि कई बार हमने देखा ऐसा हुआ भी है कि लड़की आ गई, अपनी 4 बच्चों के साथ आ गई, उसने मान लिया ठीक है भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, ओपन एंड शट। इसको क्यों नहीं देखा जा रहा? नहीं, जो सवाल जो उठा रहे हैं, देखिए ठीक है प्यार मोहब्बत चीज़ें होती हैं, लेकिन इत्तेफाक हर चीज़ में एक जैसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जैसा इकरा का केस आया, इकरा का जो केस आया, जो लड़का है वो बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से है, बिल्कुल और बहुत कम पैसे कमाता है, और एक कोई सरहद पार करके, ठीक है प्यार करते हैं लड़की, आना जाना भी एक बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि प्यार में ये पैसा नहीं देखा जाता है, बिल्कुल ये भी बात हम सच मान लेते हैं। लेकिन सरहद पार करके आप जाते हो और आप उससे ठीक ठाक आप बैकग्राउंड पे हो, ठीक ना, और एक वही इत्तेफाक होता है। देखिए इत्तेफाक की मैं केवल बात कर रहा हूँ। इत्तेफाक पहला ऑनलाइन लूडो
और फिर इसमें ऑनलाइन पबजी गेम, मतलब दोनों ऑनलाइन गेम्स, ठीक है ना। फिर वही पाकिस्तानी, फिर मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में वही हिंदू लड़के, वो भी जिनकी कमाई कुछ नहीं है, अब वो भी एक यूपी का एक छोटा सा एरिया यहाँ पे टारगेट किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पबजी पे क्या करोड़पति लोग नहीं खेल रहे हैं, बच्चे भी हैं जो नए कम उम्र के हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, हिंदू मुस्लिम भी है, तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन उन्हीं को क्यों करते हैं? क्योंकि आसानी से वो हमें बुला लेंगे। मान लीजिए कोई एक लड़का पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब कर रहा है, मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, वो भी पबजी खेल रहा है, वो इनके टारगेट पे नहीं आया, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल जवाब करेगा, वो लाने से डरेगा। अब भाई कोई पाकिस्तानी कोई इंडिया में उससे मिलने के लिए आए तो जाहिर सी बात है, जैसे ये जेल जाना पड़ा कि नहीं, मुलायम सिंह वाले केस में भी दोनों को जेल में जाना पड़ा, इसमें भी दोनों को जेल में जाना पड़ा, तो कौन इतना रिस्क लेगा? क्यों करेंगे भाई हम? क्यों पाकिस्तानी? क्या हमारे पास टाइम नहीं है? हमारे पास भी लड़कियां हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो एक इसमें एक चीज़ और भी है कि अब एक चीज़ इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ना बड़ी थोड़ी बहुत सस्पिशियस है। जो समझिए, इनके अगर डेट ऑफ बर्थ जो कार्ड में लिखा है उस हिसाब से मानकर चले तो इनकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई। 14 साल की उम्र में शादी हुई, जो आदमी बताया कि वो भी लव मैरिज था, मतलब ये दोनों फ़ोन पर बात करते थे, मिस कॉल आया था, गलती से सीमा का मिस कॉल चला गया था उनके आदमी को, उनके जो गुलाम को चला गया था फ़ोन कॉल। वो फ़ोन कॉल के ज़रिए फिर इनकी बातचीत बनी और 3-4 महीने में इन दोनों को प्यार हो गया और शादी हो गई। मतलब एक 13-14 साल की बच्ची को उस समय में 13 साल की बच्ची को वो एक मिस कॉल जाता है, उससे प्यार हो जाता है, उससे शादी कर ली थी। मतलब वो उस टाइम लव मैरिज था, फ़ोन उतना एक्टिव था उस टाइम। घर वाले क्या उतना फ़ोन दे देते थे क्या 13 साल के बच्चे को उतना देर बात करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब ये बोल रहे थे कि हमारे घर वाले मान नहीं रहे थे, तो ये जाके कोर्ट मैरिज किया इन लोग ने। अब ये दोनों ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद इतने साल बाद 4 बच्चे होने के बाद अब ये बोल रहे थे कि वो मुझसे मारपीट करता था, जब वो 3 साल था ही नहीं यहाँ। तो 3 साल में आपके साथ मारपीट कब किया उसने, जब इसके लिए आपके प्यार की भावनाएं आ गई? आपको कैसा होता है, या तो पहले मारता होता उस टाइम पे उसने आपका हमदर्द कब कोई बनेगा? जब आप दुख में हो। जब आप दुख में नहीं हो, आपको कोई मार नहीं रहा, आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। जो उनके पड़ोसी का एक बयान आया है, इंटरव्यू चला है BBC और 2-4 चैनल्स पे उनके इंटरव्यू चले, उसमें पड़ोसी ने बोला है कि पति इनका 50 से 60 हज़ार रुपये तक भेज देता था। जब इतना पैसा भेज देता था, आराम से ज़िंदगी कट रही थी, सब कुछ था, जब कोई चीज़ का कष्ट नहीं था, तब क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं वहाँ खुश नहीं थी। अब इसमें आगे क्या सुनील भाई हो सकता है कि अब अगर मान लीजिए साजिश है फॉर एग्जांपल, तो अब तो ऑब्वियसली नागरिकता भी चाहिए, ये चाहिए कि मैं नागरिक बनकर यहाँ रहूँ और यहाँ जो भी सीक्रेट्स हैं वो वहाँ पहुँचाऊँ। तो अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो उसका यही है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ पे नागरिकता मिल जाए। अभी कुछ वीडियो पे जब हम बहुत ध्यान से आप देखिए, शम सर ने भी हमारे इंटरव्यू किया, चाहे तमाम मीडिया वालों ने लगातार उसका 3-4 दिन से लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। उसकी जो बातचीत है, देखने से कहीं लगता है वो सिर्फ 5वीं पढ़ी है। आपके जो जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तमाम हस्बैंड वाइफ दोनों को, जो पुराना जो हैदर है उसको लाइव ले करके तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल का टू द पॉइंट जवाब देना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ देना, इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है आप टिकटॉक पे एक्सपर्ट रहे हो, सब कुछ रहे, लेकिन मीडिया के सामने अच्छे लोगों की आप देखते हैं कि बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जब उनके सामने मीडिया वाले जब सवाल पूछते हैं तो वो भी हड़बड़ा जाते हैं कई बार बात करने में। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये होता है कि आप पूरी तैयारी के साथ हो, आप बिल्कुल ट्रेंड हो, आप बिल्कुल तैयार हो कि हमें कैसा भी कोई सवाल पूछे हमको जवाब दे देना है। पूरी तैयारी ये चीज़ें लगती है। हाँ देखिए, अभी क्या है कि अभी हो सकता है 50-50 चीज़ें हों, लेकिन जो शक वाली बात है, वाकई जो शक वाली जो चीज़ें हैं, वो वाकई हर चीज़ इत्तेफाक नहीं हो सकती है, जैसा प्रीवियस ने बताया। और इकरा वाले केस में भी वो भी इत्तेफाक, फिर वो जो शादी बता रहे हैं कि एक मिस कॉल आती है, वो भी कैसे इत्तेफाक, ये तमाम इत्तेफाक। आगे नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो क्या प्रोसेस होगा? क्या वाकई नागरिकता के लिए इतना आसान है अप्लाई करना कि एक पाकिस्तानी यहाँ पर जिसके ऊपर ये केस बना हुआ है कि वो इलीगली यहाँ स्टे कर रही थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नागरिकता मिलेगी। नागरिकता किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। ऐसे अगर मिलने लगे तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं वो इंडिया में आके शादी कर लें। इस तरह से एक तो पहले आप अवैध तरीके से आप इंडिया में एंट्री कर चुके हो, ठीक ना। आपको ये भी बता दें कि जो अभी सवाल उठ रहा है कि नेपाल के रास्ते क्या इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं हुई थी। छानबीन उस समय भी हुई थी, इनसे कागजात पूछे गए थे, लेकिन उस समय एक अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि ये अपने बच्चे को बीमारी का बहाना बना दिया, डाइवर्ट कर दिया कि जो यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पर हमारे पति रहते हैं, तमाम है, तो उनका ये बच्चा है, उसकी अचानक तबीयत खराब, उसको देख रहे तो आदमी इमोशनली कहता है कि अरे जाने दो, इंडिया का ही है। फिर उस पर ज़्यादा सवाल जवाब और उनके कागजात नहीं चेक किए जाते हैं, इसलिए वो नेपाल के रास्ते इंडिया आसानी से आ जाती हैं, ठीक ना। तो वो भी इत्तेफाक के बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। फिर से इनको अब जो केस है, जो आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो इनको, मुझे तो लगता है कि 99% इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि कोई नागरिकता नहीं मिलने वाली है।
ये बात तय है। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स तो है ना कि ना, अगर मान लीजिए नेपाल से कोई आ रहा है, ये तो कोई भी कभी भी आ जाए पाकिस्तान से यहाँ पर, इस हिसाब से। ये तो चिराग भाई है ही कि आप इंडिया के रास्ते अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप नेपाल के रास्ते आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश वाला रूट थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि पहले बांग्लादेश वाला रूट चलता था, लेकिन अब ये नेपाल वाला जो रूट हो गया है, इसके ज़रिए आपको बता दें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ड्रग्स, सब कुछ, नकली नोटों का कारोबार, जो पाकिस्तान का जो ISI है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नकली नोट आते हैं वो नेपाल के जरिए ही आ रहे हैं। तो ये रूट उसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसको चेकिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। हम लोग जो हमारे देश की जो हमारा डिप्लोमेसी है, तो वहाँ के लिए आसानी से लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो थोड़ा वहाँ पर थोड़ी छूट दी गई है, उसी का ये फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान, और वहाँ से लोग ये आ जा रहे हैं बिल्कुल आसानी से। और इस केस में भी उसने पूरी तैयारी के साथ आई है, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 बच्चों, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि 4 बच्चों को लेकर अगर कोई जासूस होगा या तमाम अगर ऐसा होगा तो 4 बच्चों को क्यों लेकर आएगा। हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, वो जानबूझ के 4 बच्चों को लेकर आए ताकि मेरे ऊपर कोई शक न करे। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर कई लोग कह रहे हैं अगर पाकिस्तानी थी तो चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट छुपा लेते और यहाँ पे आते। भाई यहाँ पर आने के बाद एक आप जो जहाँ पे ये रह रहे हैं वो एक गांव जैसा एरिया है, ठीक ना, वहाँ पे हर कोई पूछता है कि भाई कौन है। अच्छा मान लो हम कहें कि कोई मेरी रिश्तेदार है, तो कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार निकल ही जाएगा, वो कहेगा जी हमारी रिश्तेदारी में तो है नहीं, तो कहाँ से आया। तो तमाम ये सवाल, इससे बढ़िया तरीका है कि एक बार फ्रंट एंड पे आ जाओ, ठीक ना, फ्रंट एंड पे आकर बता दो हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम इतना प्यार करते हैं, हमारी चीज़ें हो जाए और रिश्ता तय हो गया, रिश्ता अब हो ही गया है। अब वो चाहते हैं किसी तरह नागरिकता मिल जाए। अब वो तुरंत बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं, अपने CM योगी से अपील कर रहे हैं कि हमें प्यार को पूरा हमें वो दिया जाए, कानूनी हक दिया जाए, हमें नागरिकता दे दी जाए, हम यहीं पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा डिवोटी, इतना जल्दी एक दिन में यहाँ के तुलसी पूजा करना, गंगा स्नान करना, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें बदलना। और आप सोचिए कि आप एक आपकी 20 मतलब एक आपका एक अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी, आपका पड़ाव एक दूसरे धर्म में निकलता है, आप अचानक 2 दिन में सब कुछ आप बदल लो। इसमें सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर डिवोर्स हो गया हो तब बात है ना। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि गुलाम और इसका कोई डिवोर्स हो गया है, तभी तो शादी कर सकती है कोई दूसरी, अगर कर सकती है। नहीं कर सकते, टेक्निकली नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान में तो ये है कि चूंकि ये अभी मुस्लिम है तो मुस्लिम में चलिए वहाँ पे तो कई शादियों के लिए अलाउ है, तो उस हिसाब से ये कर भी सकती हैं। लेकिन वही कि तलाक होना चाहिए, तो तलाक अभी नहीं लिया, तो अब यहाँ के लिए तो कोई माने, यहाँ पे तो कोई कानूनी दायरे में आएंगे नहीं, पाकिस्तान के हैं तो अब यहाँ पे ये बंदा तो कर सकता है। लेकिन वही है कि वो पाकिस्तानी नागरिक से कर ली, पाकिस्तानी को फिर हिंदुस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए, जो मिलेगी नहीं, जो मिलने वाली नहीं है, उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई अब राष्ट्रपति या कोई बड़े लेवल पे कोई ऐसा कुछ कानून में वो कर दे कि इनको दे दी जाए एक स्पेशली, तो जो होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। फाइनल कमेंट प्रवेश आपसे कि अब इस केस में आगे क्या होने वाला है। इन्हें देखिए बहुत साफ है, ऐसे केसेस में कभी नागरिकता नहीं मिलती। आप अवैध तरीके से आए हो, अगर आप शरणार्थी बन के आते हैं, कुछ वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे 100 लोग परमिशन मांगते हैं कि मैं एज ए शरण लेने आना चाहता हूँ, तब चांसेस होता है कि आपको नागरिकता मिल सकती है। अभी तो बिल्कुल चांसेस नहीं, इन्हें डिपोर्ट ही किया जाएगा और इनके पति के ऊपर ये जो अभी जो सो कॉल्ड अभी जो पति बने हैं, इनके ऊपर केस भी चलेगा और उसमें 2 से 8 साल तक की सज़ा है अवैध घुसपैठ के लिए। और उसके लिए तो अवैध घुसपैठ नहीं करी ना, अवैध करवाया है ना आपने एक दूसरे देश के किसी को हमारे देश में घुसपैठ करवाया है इनलीगली तरीके से, तो आप भी उतने ही मुजरिम हो। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा।